नमस्कार। कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। आइए हमारे साथ इस साहित्यिक सफर पर। मेरा नाम है मनीषा और हमारी आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद की कहानी डामुल का कैदी। 10 बजे रात का समय। एक विशाल भवन में एक सजा हुआ कमरा, बिजली की अंगीठी, बिजली का प्रकाश। बड़ा दिन आ गया। सेठ खूबचंद जी अफसरों की डालियां भेजने का सामान कर रहे हैं। फलों, मिठाइयों, मेवों, खिलौनों की छोटी छोटी पहाड़ियां सामने खड़ी हैं। मुनीम जी अफसरों के नाम बोले जाते हैं और सेठ जी अपने हाथों यथा सामान डालियां लगाते जाते हैं। खूबचंद जी एक मिल के मालिक थे, बंबई के बड़े ठेकेदार। एक बार नगर के मेयर भी रह चुके हैं। इस वक्त भी व्यापारी संभाव के मंत्री और व्यापार मंडल के सभापति हैं। इस धन यश मान की प्राप्ति में डालियों का कितना भाग है, यह कौन कह सकता है। पर इस अवसर पर सेठ जी के 10-5 हजार बिगड़ जाते थे। अगर कुछ लोग तुम्हें खुशामदी, टोड़ी, जी हुजूर कहते हैं तो कहा करें, इससे सेठ जी का क्या बिगड़ता है। सेठ जी उन लोगों में नहीं है जो नेकी करके दरिया में डाल दें। पुजारी जी ने आकर कहा, सरकार बड़ा विलंब हो गया, ठाकुर जी का भोग तैयार है। अन्य धनिकों की भांति सेठ जी ने भी एक मंदिर बनवाया था। ठाकुर जी की पूजा करने के लिए एक पुजारी नौकर रख लिया था। पुजारी को रोष भरी आंखों से देखकर कहा, देखते नहीं हो क्या हो रहा है। यह भी एक काम है, खेल नहीं। तुम्हारे ठाकुर जी ही सब कुछ न देंगे। पेट भरने के पर ही पूजा सूझती है। घंटे आधे घंटे की देर हो जाने से ठाकुर जी भूखों न मर जाएंगे। पुजारी अपना सा मुंह लेकर चले गए और सेठ जी फिर डालियां सजाने में मसरूफ हो गए। सेठ जी के जीवन का मुख्य काम धन कमाना था और उसके साधनों की रक्षा करना उनका मुख्य कर्तव्य। उनके सारे व्यवहार इसी सिद्धांत के अधीन थे। मित्रों से इसीलिए मिलते थे कि उससे धनोपार्जन में मदद मिलेगी। मनोरंजन भी करते थे तो व्यापार की दृष्टि से। दान बहुत देते थे, पर उसमें भी यही लक्ष्य सामने रहता था। संध्या और वंदना उनके लिए पुरानी लकीर थी, जिसे पीटते रहने में स्वार्थ सिद्ध होता था, मानो कोई बेगार हो। सब कामों से छुट्टी मिले तो जाकर ठाकुर द्वारे में खड़े हो गए, चरणामृत लिया और चले आए। 1 घंटे के बाद पुजारी जी फिर सिर पर सवार हो गए। खूबचंद उनका मुंह देखते ही झुंझला उठे। जिस पूजा में तत्काल फायदा होता था, उसमें कोई बार बार विघ्न डाले तो क्यों बुरा न लगे। बोले, कह दिया अभी मुझे फुर्सत नहीं है। खोपड़ी पर सवार हो गए। मैं पूजा का गुलाम नहीं हूं। जब घर में पैसे होते हैं तभी ठाकुर जी की भी पूजा होती है। घर में पैसे न होंगे तो ठाकुर जी भी पूछने ना आएंगे। पुजारी हताश होकर चला गया और सेठ जी फिर अपने काम में लगे। सहसा उनके मित्र केशव राम जी पधारे। सेठ जी उठकर गले से लिपट गए और बोले, किधर से? मैं तो अभी तुम्हें बुलाने वाला था। केशव राम ने मुस्कुरा कर कहा, इतनी रात गए तक डालियां ही लग रही हैं। कल का सारा दिन पड़ा है, लगा लेना। तुम कैसे इतना काम करते हो, मुझे तो यही आश्चर्य होता है। आज का क्या प्रोग्राम था, याद है? सेठ जी ने गर्दन उठाकर स्मरण करने की चेष्टा करके कहा, क्या कोई विशेष प्रोग्राम था? मुझे तो याद नहीं आता। एकाएक स्मृति जाग उठती है। अच्छा, वह बात, हाँ हाँ, याद आ गया। अभी देर तो नहीं हुई। इस झमेले में ऐसा भूला कि जरा भी याद न रही। तो फिर चलो, मैंने तो समझा था तुम वहां पहुंच गए होंगे। अरे मेरे न जाने से लैला नाराज तो नहीं हुई? यह तो वहां चलने पर मालूम होगा। तुम मेरी ओर से क्षमा मांग लेना।
मुझे क्या गरज पड़ी है जो आपकी ओर से क्षमा मांगू? वह तो त्योरियां चढ़ाए बैठी थी। कहने लगी, उन्हें मेरी परवाह नहीं तो मुझे भी उनकी परवाह नहीं। मुझे आने ही नहीं देती थी। मैंने शांत तो कर दिया, लेकिन कुछ बहाना करना पड़ेगा। खूबचंद ने आंखें मारकर कहा, मैं कह दूंगा, गवर्नर साहब ने जरूरी काम से बुला भेजा था। जी नहीं, यह बहाना वहां ना चलेगा। कहेंगी, तुम मुझसे पूछकर क्यों नहीं गए? वह अपने सामने गवर्नर को समझती ही क्या है? रूप और यौवन बड़ी चीज हैं भाई साहब, आप नहीं जानते। तो तुम ही बताओ फिर, कौन सा बहाना करूं? अजी 20 बहाने हैं। कहना, दोपहर से 106 डिग्री का ज्वर था, अभी उठा हूं। दोनों मित्र हंसे और लैला का मुजरा सुनने चले। सेठ खूबचंद का स्वदेशी मिल देश के बहुत बड़े मिलों में है। जब से स्वदेशी आंदोलन चला है, मिल के माल की खपत दूनी हो गई है। सेठ जी ने कपड़े की दर में 2 आने रुपया बढ़ा दिए हैं, फिर भी बिक्री में कोई कमी नहीं है। लेकिन इधर अनाज कुछ सस्ता हो गया है, इसलिए सेठ जी ने मजूरी घटाने की सूचना दे दी है। कई दिनों से मजरों के प्रतिनिधियों और सेठ जी में बहस होती रहती। सेठ जी जौ भर भी न दबना चाहते थे। जब उन्हें आधी मजूरी पर नए आदमी मिल सकते हैं, तब वह क्यों पुराने आदमियों को रखें? वास्तव में यह चाल पुराने आदमियों को भगाने ही के लिए चली गई थी। अंत में मजूरों ने यही निश्चय किया कि हड़ताल कर दी जाए। प्रातःकाल का समय है। मिल के हाथे में मजूरों की भीड़ लगी हुई है। कुछ लोग चार दीवारी पर बैठे हैं, कुछ जमीन पर, कुछ इधर उधर मटर गश्त कर रहे हैं। मिल के द्वार पर कांस्टेबलों का पहरा है। मिल में पूरी हड़ताल है। एक युवक को बाहर से आते देखकर सैकड़ों मजूर इधर उधर से दौड़कर उसके चारों ओर जमा हो गए। हर एक पूछ रहा था, सेठ जी ने क्या कहा? यह लंबा दुबला सांवला युवक मजूरों का प्रतिनिधि था। उसकी आकृति में कुछ ऐसी दृढ़ता, कुछ ऐसी निष्ठा, कुछ ऐसी गंभीरता थी कि सभी मजूरों ने उसे नेता मान लिया था। युवक के स्वर में निराशा थी, क्रोध था, आहत सम्मान का रुदन था। कुछ नहीं हुआ। सेठ जी कुछ नहीं सुनते। चारों ओर से आवाजें आईं, तो हम भी उनकी खुशामद नहीं करते। युवक ने फिर कहा, वह मजूरी घटाने पर तुले हुए हैं, चाहे कोई काम करे या ना करे। इस मिल से इस साल 10 लाख का फायदा हुआ है। यह हम लोगों ही की मेहनत का फल है, लेकिन फिर भी हमारी मजूरी काटी जा रही है। धनवानों का पेट कभी नहीं भरता। हम निर्बल हैं, निस्सहाय हैं, हमारी कौन सुनेगा? व्यापार मंडल उनकी ओर है, सरकार उनकी ओर है, मिल के हिस्सेदार उनकी ओर हैं। हमारा कौन है? हमारा उद्धार तो भगवान ही करेंगे। एक मजूर बोला, सेठ जी भी तो भगवान के बड़े भगत हैं। युवक ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, बहुत बड़े भक्त हैं। यहाँ किसी ठाकुर द्वारे में उनके ठाकुर द्वारे किसी सजावट नहीं है। कहीं इतनी विधि पूर्वक भोग नहीं लगता, कहीं इतने उत्सव नहीं होते, कहीं ऐसी झांकी नहीं बनती। उसी भक्ति का प्रताप है कि आज नगर में इतना सम्मान है। औरों का माल पड़ा सड़ता है, इनका माल गोदाम में नहीं जाने पाता। वही भक्तराज हमारी मजूरी घटा रहे हैं। मिल में अगर घाटा हो तो हम आधी मजूरी पर काम करेंगे, लेकिन जब लाखों का लाभ हो रहा है तो किस नीति से हमारी मजूरी घटाई जा रही है? हम अन्याय नहीं सह सकते। प्रण कर लो कि किसी बाहरी आदमी को मिल में घुसने न देंगे, चाहे वह अपने साथ फौज लेकर ही क्यों ना आए। कुछ परवाह नहीं, हमारे ऊपर लाठियां बरसें, गोलियां चलें। एक तरफ से आवाज आई, सेठ जी। सभी पीछे फिर फिर कर सेठ जी की तरफ देखने लगे। सभी के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। कितने ही तो डर कर कांस्टेबलों से मिल के अंदर जाने के लिए चिरौरी करने लगे। कुछ लोग रुई की कांटों की आड़ में जा छिपे।
थोड़े से आदमी कुछ सहमे हुए पर जैसे जान हथेली पर लिए युवक के साथ खड़े रहे। सेठ जी ने मोटर से उतरते हुए कांस्टेबलों को बुलाकर कहा, इन आदमियों को मार कर बाहर निकाल दो इसी दम। मजूरों पर डंडे पड़ने लगे। 10-5 तो गिर पड़े, बाकी अपनी अपनी जान लेकर भागे। वह युवक 2 आदमियों के साथ अभी तक डटा खड़ा था। प्रभुता असहिष्णु होती है। सेठ जी खुद आ जाएं, फिर भी ये लोग सामने खड़े रहे। यह तो खुला हुआ विद्रोह है। यह बेअदमी कौन सह सकता है? जरा इस लौंडे को देखो, देह पर साबित कपड़ा भी नहीं है मगर जमा खड़ा है मानो मैं कुछ हूं ही नहीं। समझता होगा यह मेरा कर ही क्या सकते हैं। सेठ जी ने रिवॉल्वर निकाल लिया और इस समूह के निकट आकर उसे जाने का हुक्म दिया, पर वह समूह अचल खड़ा था। सेठ जी उन्मत्त हो गए। यह हेकड़ी? तुरंत हेड कांस्टेबल को बुलाकर हुक्म दिया, इन आदमियों को गिरफ्तार कर लो। कांस्टेबलों ने तीनों आदमियों को रस्सियों से जकड़ लिया और उन्हें फाटक की ओर ले चले। इनका गिरफ्तार होना था कि 1000 आदमियों का दल रेला मारकर निकल आया और कैदियों की तरफ लपका। कांस्टेबलों ने देखा बंदूक चलाने पर भी जान न बचेगी तो मुलजिमों को छोड़ दिया और भाग खड़े हुए। सेठ जी को ऐसा क्रोध आया कि इन सारे आदमियों को तोप से उड़वा दें। क्रोध में आत्मरक्षा की भी उन्हें परवाह न थी। कैदियों को सिपाहियों से छुड़ाकर वह जनसमूह सेठ जी की ओर आ रहा था। सेठ जी ने समझा, सब के सब मेरी जान लेने आ रहे हैं। अच्छा, यह लौंडा गोपी सभी के आगे है। यहां भी इनका नेता बना हुआ है। मेरे सामने कैसा भीगी बिल्ली बना हुआ था, पर यहां सबके आगे आगे आ रहा है। सेठ जी अब भी समझौता कर सकते थे, पर यूं दबकर विद्रोहियों से दान मांगना उन्हें असह्य था। इतने में क्या देखते हैं कि वह बढ़ता हुआ समूह बीच ही में रुक गया। युवक ने उन आदमियों से कुछ सलाह की और तब अकेला सेठ जी की तरफ चला। सेठ जी ने मन में कहा, शायद मुझसे प्राणदान की शर्तें तय करने आ रहा है। सभी ने आपस में यही सलाह की है। जरा देखो कितने निशंक भाव से चला आता है, जैसे कोई विजयी सेनापति हो। ये कांस्टेबल कैसे दुम दबाकर भाग खड़े हुए। लेकिन तुम्हें तो नहीं छोड़ता बच्चा, जो कुछ होगा देखा जाएगा। जब तक मेरे पास यह रिवॉल्वर है तो मेरा क्या कर सकते हो? तुम्हारे सामने तो घुटना ना टेकूंगा। युवक समीप आ गया और कुछ बोलना ही चाहता था कि सेठ जी ने रिवॉल्वर निकालकर फायर कर दिया। युवक भूमि पर गिर पड़ा और हाथ पांव फेंकने लगा। उसके गिरते ही मजूरों में उत्तेजना फैल गई। अभी तक उनमें हिंसा भाव न था। वे केवल सेठ जी को यह दिखा देना चाहते थे कि तुम हमारी मजूरी काट कर शांत नहीं बैठ सकते। किंतु हिंसा ने हिंसा को उद्दीप्त कर दिया। सेठ जी ने देखा प्राण संकट में है और समतल भूमि पर रिवॉल्वर से भी देर तक प्राण रक्षा नहीं कर सकते, और भागने का कहीं स्थान न था। जब कुछ न सूझा तो वह रुई के गांठ पर चढ़ गए और रिवॉल्वर दिखा दिखा कर नीचे वालों को ऊपर चढ़ने से रोकने लगे। नीचे 500-600 आदमियों का घेरा था। ऊपर सेठ जी अकेले रिवॉल्वर लेकर खड़े थे। कहीं से कोई मदद नहीं आ रही है और प्रतिक्षण प्राणों की आशा क्षीण होती जा रही है। कांस्टेबलों ने भी अफसरों को यहाँ की परिस्थिति नहीं बतलाई, नहीं तो क्या अब तक कोई नहीं आता? केवल 5 गोलियों से कब तक जान बचेगी? एक क्षण में ये सब समाप्त हो जाएंगी। भूल हुई, मुझे बंदूक और कारतूस लेकर आना चाहिए था। फिर देखता इनकी बहादुरी, एक एक को भून कर रख देता। मगर क्या जानता था यहाँ इतनी भयंकर परिस्थिति आ खड़ी होगी। नीचे के एक आदमी ने कहा, लगा दो गांठों में आग, निकालो तो एक माचिस। रुई से धन कमाया, रुई की चिता पर जले। तुरंत एक आदमी ने जेब से दिया सलाई निकाली और आग लगाना ही चाहता था कि सहसा वही जख्मी युवक पीछे से आकर सामने खड़ा हो गया।
उसके पांव में पट्टी बंधी हुई थी, फिर भी रक्त बह रहा था। उसका मुख पीला पड़ गया था और उसके तनाव से मालूम होता था कि युवक को असह्य वेदना हो रही है। उसे देखते ही लोगों ने चारों तरफ से आकर घेर लिया। उस हिंसा का उन्माद में भी अपने नेता को जीता जागता देखकर उनके हर्ष की सीमा न रही। जय घोष से आकाश गूंज उठा, गोपीनाथ की जय, गोपीनाथ की जय। जख्मी गोपीनाथ ने हाथ उठाकर समूह को शांत हो जाने का संकेत करके कहा, भाइयों, मैं तुमसे एक शब्द कहने आया हूं। कह नहीं सकता बचूंगा या नहीं। संभव है तुमसे यह मेरा अंतिम निवेदन हो। तुम क्या करने जा रहे हो? दरिद्र में नारायण का निवास है, क्या इसे मिथ्या करना चाहते हो? धनी को अपने धन का मद हो सकता है, तुम्हें किस बात का अभिमान है? मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूं, सब लोग यहां से हट जाओ। अगर तुम्हें मुझसे कुछ स्नेह है, अगर मैंने तुम्हारी कुछ सेवा की है, तो अपने घर जाओ और सेठ जी को घर जाने दो। चारों तरफ से आपत्तिजनक आवाजें आने लगी, लेकिन गोपीनाथ का विरोध करने का साहस किसी में न हुआ। धीरे धीरे लोग यहां से हट गए। मैदान साफ हो गया तो गोपीनाथ ने विनम्र भाव से सेठ जी से कहा, सरकार, अब आप चले जाएं। मैं जानता हूं आपने मुझे धोखे से मारा। मैं केवल यही कहने आपके पास आ रहा था जो अब कह रहा हूं। मेरा दुर्भाग्य था कि आपको भ्रम हुआ। ईश्वर की यही इच्छा थी। सेठ जी को गोपीनाथ पर कुछ श्रद्धा होने लगी है। नीचे उतरने में कुछ शंका अवश्य है, पर ऊपर भी तो प्राण बचने की कोई आशा नहीं है। वह इधर उधर सशंक नेत्रों से ताकते हुए उतरते हैं। जनसमूह कुछ 10 गज के अंतर पर खड़ा हुआ है। प्रत्येक मनुष्य की आंखों में विद्रोह और हिंसा भरी हुई है। कुछ लोग दबी जबान से पर सेठ जी को सुनाकर अशिष्ट आलोचनाएं कर रहे हैं, पर किसी में इतना साहस नहीं है कि उनके सामने आ सके। उस मरते हुए युवक के आदेश में इतनी शक्ति है। सेठ जी मोटर पर बैठकर चले ही थे कि गोपी जमीन पर गिर पड़ा। सेठ जी की मोटर तेजी से जा रही थी। उतनी ही तेजी से उनकी आंखों के सामने आहत गोपी का छाया चित्र भी दौड़ रहा था। भांति भांति की कल्पनाएं मन में आने लगी। अपराधी भावनाएं चित्त को आंदोलित करने लगी। अगर गोपी उनका शत्रु था तो उसने क्यों उनकी जान बचाई, ऐसी दशा में जब वह स्वयं मृत्यु के पंजे में था? इसका उनके पास कोई जवाब न था। निरपराध गोपी जैसे हाथ बांधे उनके सामने खड़ा कह रहा था, आपने मुझे बेगुनाह क्यों मारा? भोग लिप्सा आदमी को स्वार्थांत बना देती है। फिर भी सेठ जी की आत्मा अभी इतनी अभ्यस्त और कठोर न हुई थी कि एक निरपराध की हत्या करके उन्हें ग्लानि न होती। वह 100 युक्तियों से मन को समझाते थे, लेकिन न्याय बुद्धि किसी युक्ति को स्वीकार न करती थी। जैसे यह धारणा उनके न्याय द्वार पर बैठी सत्याग्रह कर रही थी और वरदान लेकर ही टलेगी। वह घर पहुंचे तो इतने दुखी और हताश थे मानो हाथों में हथकड़ियां पड़ी हों। प्रमिला ने घबराई हुई आवाज में पूछा, हड़ताल का क्या हुआ? अभी हो रही है या बंद हो गई? मजूरों ने दंगा फसाद तो नहीं किया? मैं तो बहुत डर रही थी। खूबचंद ने आराम कुर्सी पर लेटकर एक लंबी सांस ली और बोले, कुछ ना पूछो, किसी तरह जान बच गई, बस यही समझ लो। पुलिस के आदमी तो भाग खड़े हुए, मुझे लोगों ने घेर लिया। बारे किसी तरह जान लेकर भागा। जब मैं चारों तरफ से घिर गया तो क्या करता, मैंने भी रिवॉल्वर छोड़ दिया। प्रमिला भयभीत होकर बोली, कोई जख्मी तो नहीं हुआ? वही गोपीनाथ जख्मी हुआ जो मजूरों की तरफ से मेरे पास आया करता था। उसका गिरना था कि 1000 आदमियों ने मुझे घेर लिया। मैं दौड़कर रुई की गांठों पर चढ़ गया। जान बचने की कोई आशा न थी। मजूर गांठों में आग लगाने जा रहे थे।
प्रमिला कांप उठी। सहसा वही जख्मी आदमी उठकर मजदूरों के सामने आया और उन्हें समझाकर मेरी प्राण रक्षा की। वह ना आता तो मैं किसी तरह जीता न बचता। ईश्वर ने बड़ी कुशल की, इसीलिए मैं मना रही थी कि अकेले ना जाओ। उस आदमी को लोग अस्पताल ले गए होंगे, सेठ जी ने शोक भरे स्वर में कहा। मुझे भय है कि वह मर गया होगा। जब मैं मोटर पर बैठा तो मैंने देखा वह गिर पड़ा और बहुत से आदमी उसे घेर कर खड़े हो गए। न जाने उसकी क्या दशा हुई। प्रमिला उन देवियों में थी जिनकी नसों में रक्त की जगह श्रद्धा बहती है। स्नान, पूजा, तप और व्रत यही उनके जीवन का आधार थे। सुख में, दुख में, आराम में उपासना ही उसकी कवच थी। इस समय भी उस पर संकट आ पड़ा। ईश्वर के सिवा और कौन उसका उद्धार करेगा। वही खड़ी द्वार की ओर ताक रही थी और उसका धर्मनिष्ठ मन ईश्वर के चरणों में गिरकर क्षमा की भिक्षा मांग रहा था। सेठ जी बोले, यह मजूर उस जन्म का कोई महान पुरुष था, नहीं तो जिस आदमी ने उसे मारा उसी की प्राण रक्षा के लिए क्यों इतनी तपस्या करता। प्रमिला श्रद्धा भाव से बोली, भगवान की प्रेरणा, और क्या। भगवान की दया होती है तभी तो हमारे मन में सद्विचार आते हैं। सेठ जी ने जिज्ञासा की, तो बुरे विचार भी ईश्वर की प्रेरणा से ही आते होंगे। प्रमिला तत्परता के साथ बोली, ईश्वर आनंद स्वरूप है, दीपक से कभी अंधकार नहीं निकल सकता। सेठ जी कोई जवाब सोच ही रहे थे कि बाहर शोर सुनकर चौंक पड़े। दोनों ने सड़क की तरफ खिड़की खोलकर देखा तो हजारों आदमी काली झंडियां लिए दाहिने तरफ से आते दिखाई दिए। झंडों के बाद एक अर्थी थी, सिर ही सिर दिखाई देते थे। यह गोपीनाथ के जनाजे का जुलूस था। सेठ जी तो मोटर पर बैठकर मिल से घर की ओर चले। उधर मजदूरों ने दूसरी मिलों में इस हत्याकांड की सूचना भेज दी। दम के दम सारे शहर में यह खबर बिजली की तरह दौड़ गई और कई मिलों में हड़ताल हो गई। नगर में सनसनी फैल गई। किसी भीषण उपद्रव के भय से लोगों ने दुकानें बंद कर दी। यह जुलूस नगर के मुख्य स्थानों का चक्कर लगाता हुआ सेठ खूबचंद के द्वार पर आया है और गोपीनाथ के खून का बदला लेने पर तुला हुआ है। उधर पुलिस अधिकारियों ने सेठ जी की रक्षा करने का निश्चय कर लिया है, चाहे खून की नदी ही क्यों न बह जाए। जुलूस के पीछे सशस्त्र पुलिस के 200 जवान डबल मार्च से उपद्रवकारियों का दमन करने चले आ रहे हैं। सेठ जी अभी अपने कर्तव्य का निश्चय न कर पाए थे कि विद्रोहियों ने कोठी के दफ्तर में घुसकर लेन देन के बही खातों को जलाना और तिजोरियों को तोड़ना शुरू कर दिया। मुनीम और अन्य कर्मचारी तथा चौकीदार सब के सब अपनी अपनी जान लेकर भागे। उसी वक्त बाईं ओर से पुलिस की दौड़ आधम की और पुलिस कमिश्नर ने विद्रोहियों को 5 मिनट के अंदर यहां से भाग जाने का हुक्म दे दिया। समूह ने एक स्वर से पुकारा, गोपीनाथ की जय। 1 घंटा पहले अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई होती तो सेठ जी ने बड़ी निश्चिंतता से उपद्रवकारियों को पुलिस की गोलियों का निशाना बनने दिया होता। लेकिन गोपीनाथ के उस देवोपम सौजन्य और आत्मसमर्पण ने जैसे उनके मन स्थित विकारों का शमन कर दिया था और अब साधारण औषधि भी उन पर रामबाण का सा चमत्कार कर दिखाती थी। उन्होंने प्रमिला से कहा, मैं जाकर सबके सामने अपना अपराध स्वीकार किए लेता हूं, नहीं तो मेरे पीछे न जाने कितने घर मिट जाएंगे। प्रमिला ने कांपते हुए स्वर में कहा, यहीं खिड़की से आदमी को क्यों नहीं समझा देते। वे जितना मजूरी बढ़ाने को कहते हैं बढ़ा दो। इस समय तो उन्हें मेरे रक्त की प्यास है, मजूरी बढ़ाने का उन पर कोई असर ना होगा। सजल नेत्रों से देखकर प्रमिला बोली, तब तो तुम्हारे ऊपर हत्या का अभियोग चल जाएगा। सेठ जी ने धीरता से कहा, भगवान की यही इच्छा है तो हम क्या कर सकते हैं। एक आदमी का जीवन इतना मूल्यवान नहीं है कि उसके लिए असंख्य जानें ली जाएं।
प्रमिला को मालूम हुआ साक्षात भगवान सामने खड़े हैं। वह पति के गले से लिपट कर बोली, मुझसे क्या कह जाते हो? सेठ जी ने उसे गले लगाते हुए कहा, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। उनके मुख से और कोई शब्द न निकला। प्रमिला की हिचकियां बंधी हुई थी। उसे रोता छोड़कर सेठ जी नीचे उतरे। वह सारी संपत्ति जिसके लिए उन्होंने जो कुछ करना चाहिए वह भी किया, जो कुछ ना करना चाहिए वह भी किया, जिसके लिए खुशामद की, छल किया, अन्याय किए, जिसे वह अपने जीवन तप का वरदान समझते थे, आज कदाचित सदा के लिए उनके हाथ से निकली जाती थी। पर उन्हें जरा भी मोह न था, जरा भी खेद न था। वह जानते थे उन्हें डामुल की सजा होगी। वह सारा कारोबार चौपट हो जाएगा, यह संपत्ति धूल में मिल जाएगी। कौन जाने प्रमिला से फिर भेंट होगी या नहीं? कौन मरेगा, कौन जिएगा, कौन जानता है? मानो वह स्वेच्छा से यमदूतों का आह्वान कर रहे हों, और वह वेदनामय विवशता जो हमें मृत्यु के समय दबा लेती है, उन्हें दबाए हुए थी। प्रमिला उनके साथ ही साथ नीचे तक आई। वह उनके साथ उस समय तक रहना चाहती थी जब तक जनता उसे पृथक न कर दे, लेकिन सेठ जी उसे छोड़कर जल्दी से बाहर निकल आए और वह खड़ी रोती रह गई। बलि पाते ही विद्रोह का पिशाच शांत हो गया। सेठ जी 1 सप्ताह हवालात में रहे, फिर उन पर अभियोग चलने लगा। बंबई के सबसे नामी बैरिस्टर गोपी की तरफ से पैरवी कर रहे थे। मजूरों ने चंदे से अपार धन एकत्र किया था और यहाँ तक तुले हुए थे कि अगर अदालत से सेठ जी बरी भी हो जाएं तो उनकी हत्या कर दी जाए। नित्य इजलास में कई हजार कुली जमा रहते। अभियोग सिद्ध ही था। मुलजिम ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। उनके वकीलों ने उनके अपराध को हल्का करने की दलीलें पेश की। फैसला यह हुआ कि 14 साल का काला पानी हो गया। सेठ जी के जाते ही मानो लक्ष्मी रूठ गईं, जैसे उस विशालकाय वैभव की आत्मा निकल गई हो। साल भर के अंदर उस वैभव का कंकाल मात्र रह गया। मिल तो पहले ही बंद हो चुकी थी। लेना देना चुकाने पर कुछ न बचा। यहां तक कि रहने का घर भी हाथ से निकल गया। प्रमिला के पास लाखों के आभूषण थे। वह चाहती तो उन्हें सुरक्षित रख सकती थी, पर त्याग की धुन में उन्हें भी निकाल फेंका। 7वें महीने में जब उनके पुत्र का जन्म हुआ तो वह छोटे से किराए के घर में थी। पुत्र रत्न पाकर अपनी सारी विपत्ति भूल गई। कुछ दुख था तो यही कि पतिदेव होते तो इस समय कितने आनंदित होते। प्रमिला ने किन कष्टों से झेलते हुए पुत्र का पालन किया, इसकी कथा लंबी है। सब कुछ सहा, पर किसी के सामने हाथ न फैलाया। कई सज्जन तो उसे कुछ मासिक सहायता देने पर तैयार थे, लेकिन प्रमिला ने किसी का एहसान न लिया। भले घर की महिलाओं से उसका परिचय था ही। वह घरों में स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार करके गुजर भर को कमा लेती थी। जब तक बच्चा दूध पीता था उसे अपने काम में बड़ी कठिनाई पड़ी, लेकिन दूध छुड़ा देने के बाद वह बच्चे को दाई को सौंपकर आप काम करने चली जाती थी। दिन भर के कठिन परिश्रम के बाद जब वह संध्या समय घर आकर बालक को गोद में उठा लेती तो उसका मन हर्ष से उन्मत्त होकर पति के पास उड़ जाता, जो न जाने किस दशा में काले कोसों पर पड़ा था। उसे अपनी संपत्ति के लुट जाने का लेश मात्र भी दुख नहीं है। उसे केवल इतनी ही लालसा है कि स्वामी कुशल से लौट लावें और बालक को देखकर अपनी आंखें शीतल करे। फिर तो वह इस दरिद्रता में भी सुखी और संतुष्ट रहेगी। वह नित्य ईश्वर के चरणों में सिर झुकाकर स्वामी के लिए प्रार्थना करती है। उसे विश्वास है ईश्वर जो कुछ करेंगे उससे उनका कल्याण ही होगा। ईश्वर वंदना में वह अलौकिक धैर्य, साहस और जीवन का आभास पाती हैं। प्रार्थना ही अब उसकी आशाओं का आधार है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको अभी तक ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानियां शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें।
इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे। जल्दी ही मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ।